आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो लगभग हर एक इन्वेस्टर के मन में आता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें या फिर स्टॉक मार्केट में? आखिर लॉन्ग टर्म में वेल्थ कहाँ ज़्यादा बन सकती है? कुछ लोग कहते हैं ज़मीन कभी धोखा नहीं देती, जबकि कुछ लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट सबसे तेज़ वेल्थ क्रिएशन की मशीन है। लेकिन सच क्या है? आज हम बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझें कि दोनों इन्वेस्टमेंट्स कैसे काम करती हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं और रिस्क क्या है, इसमें कितना रिटर्न मिल सकता है, बिगिनर्स क्या मिस्टेक्स करते हैं, एक्सपर्ट्स कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं और आखिर किस इन्वेस्टर के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। सबसे पहले बेसिक्स को समझते हैं। रियल एस्टेट का मतलब है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स, जैसे प्लॉट्स, फ्लैट्स, कमर्शियल शॉप्स या फिर आप वेयरहाउस या लैंड खरीदना। स्टॉक मार्केट का मतलब है कंपनीज के शेयर खरीदना, यानी बिजनेस ओनरशिप। अब दोनों का मेन पर्पस क्या है? वेल्थ क्रिएट करना, लेकिन तरीका अलग है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रियल एस्टेट की। इंडिया में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को बहुत सेफ माना जाता है। हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में लोग कहते थे ज़मीन खरीद लो, कभी आपका नुकसान नहीं होगा, और काफ़ी केसेस में यह सही भी था। कई सिटीज़ में प्रॉपर्टी की कीमतें 10 to 20 टाइम्स तक बढ़ चुकी हैं। मान लीजिए आपने गुड़गांव में 2005 में 20 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा, आज वही प्रॉपर्टी 1 से 2 करोड़ की हो जाती है। इसी तरह बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, दिल्ली जैसे बिग सिटीज़ में भी आपने लोगों को, मान लीजिए किसी ने गुड़गांव में 2005 में 20 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा, आज वही प्रॉपर्टी 1 से 2 करोड़ की हो जाती है। इसी तरह बड़े बड़े शहर में जब आप सिटीज़ में प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आप एक बड़ी वेल्थ बना सकते हो। लेकिन यहाँ रियलिटी समझना ज़रूरी है। हर प्रॉपर्टी गोल्ड माइन नहीं होती। कई लोगों ने रॉन्ग लोकेशन में प्रॉपर्टी खरीदी, प्रोजेक्ट डिले हो गया, बिल्डर फ्रॉड निकला या फिर एरिया डेवलप नहीं हुआ और इन्वेस्टमेंट सालों तक फंसी रही। अब रियल एस्टेट के फ़ायदे भी देख लेते हैं। पहला फ़ायदा है टेंजिबल एसेट। इसका क्या मतलब है? आप प्रॉपर्टी को फिजिकली देख सकते हो, लोगों को साइकोलॉजिकली सिक्योरिटी मिलती है। दूसरा फ़ायदा रेंटल इनकम। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंट पर है तो आपको मंथली पैसिव इनकम मिल सकती है। तीसरा फ़ायदा लेवरेज। आप लोन लेकर बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, यानी कम कैपिटल से बड़ा एसेट कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब डिसएडवांटेजेस भी समझिए। पहला, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्टॉक मार्केट में आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। दूसरा, लिक्विडिटी प्रॉब्लम। अगर आपको अर्जेंटली पैसे चाहिए तो प्रॉपर्टी तुरंत नहीं बिकती, कई बार महीनों लग जाते हैं। तीसरा, मेंटेनेंस कॉस्ट। प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर, मेंटेनेंस, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, हिडन कॉस्ट बहुत सारी होती हैं। चौथा, कंसंट्रेशन रिस्क। अगर आपने सारी वेल्थ एक प्रॉपर्टी में लगा दी और एरिया डेवलप नहीं हो पाया तो फिर आप बहुत बड़ा लॉस भी बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट बेसिकली बिजनेसेस का मार्केट है। जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपके भी प्रॉफिट्स बनते हैं, और अगर ग्रो नहीं करती है तो आपका भी इसमें लॉस होता है। अब एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर ने 20 साल पहले 1 लाख रुपए स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट किए होते, जैसे कि रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, HDFC बैंक, तो आज वह इन्वेस्टमेंट कई करोड़ की हो सकती थी। यही स्टॉक मार्केट की कंपाउंडिंग पावर है। अब स्टॉक मार्केट के फ़ायदे समझिए। पहला, लो एंट्री बैरियर। आप 100 रुपये से भी इन्वेस्टिंग कर सकते हो। दूसरा फ़ायदा, हाई लिक्विडिटी। आप शेयर्स को सेकंड में बाय और सेल कर सकते हो। तीसरा फ़ायदा, डाइवर्सिफिकेशन। आप अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि बैंकिंग, IT, फार्मा, FMCG, एनर्जी सेक्टर एंड सो ऑन। चौथा फ़ायदा, कंपाउंडिंग पावर। लॉन्ग टर्म में क्वालिटी स्टॉक्स वेल्थ एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। पांचवा बड़ा फ़ायदा, पैसिव इनकम। डिविडेंड स्टॉक्स आपको रेगुलर इनकम भी दे सकते हैं, जैसे कि हमें प्रॉपर्टी से रेंट मिलता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में रिस्क भी है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। पहला रिस्क है वोलेटिलिटी। मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होती रहती है। दूसरा, इमोशनल इन्वेस्टिंग। फियर एंड ग्रीड इन्वेस्टर्स को गलत डिसीजन करवाते हैं। तीसरा, लैक ऑफ नॉलेज। कई लोग टिप्स और सोशल मीडिया के पीछे भागते हैं। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, कंपैरिजन करते रहते हैं। पहला कंपैरिजन है आपका कितना रिटर्न्स आया, हमारा कितना रिटर्न आया। लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल डाटा देखें तो क्वालिटी स्टॉक्स और इंडेक्स फंड ने जनरली रियल एस्टेट से ज़्यादा
रिटर्न्स दिए हैं। इंडिया में स्टॉक मार्केट का लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न लगभग 12 से 15% तक माना जाता है, जबकि रियल एस्टेट कई केसेस में 6 से 10% का एवरेज ग्रोथ देते हैं लोकेशन के हिसाब से। लेकिन ध्यान न रहे, कुछ प्राइम लोकेशंस एक्सेप्शनल रिटर्न्स भी दे सकती हैं। सेकंड, लिक्विडिटी कंपैरिजन। स्टॉक्स मीन्स हाई लिक्विड, रियल एस्टेट मीन्स low liquidity. And third would be risk comparison. सोशल मार्केट में हम देखते हैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं रियल एस्टेट स्टेबल दिखता है क्योंकि प्राइसेस डेली नहीं दिखते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क नहीं है। स्टॉक मार्केट वोलेटाइल दिखता है क्योंकि प्राइसेस हर सेकंड बदलती है और आप अपने फ़ोन में इंस्टेंट चेक कर सकते हो। उससे आपके अंदर एक फीलिंग आती है, ओ शुड आई सेल, शुड आई buy more, and this is what we have to avoid. Fourth would be passive income comparison. प्रॉपर्टी से हमें रियल एस्टेट के थ्रू रेंटल इनकम मिलती है, स्टॉक्स के थ्रू हमें डिविडेंड इनकम मिलती है। दे आर प्रीटी मच सेम, लेकिन रेंटल इनकम में टेनेंट्स, रिपेयर, वैकेंसी इश्यूज भी आते हैं। डिविडेंड इनकम रिलेटिवली हैसल फ्री होता है। फिफ्थ वुड बी टैक्सेशन। रियल एस्टेट में रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड टैक्सेस ज़्यादा हो सकते हैं। स्टॉक्स में टैक्सेशन कंपैरेटिवली सिंपलर एंड चीपर भी हो सकती है। अब बिगिनर्स के कॉमन मिस्टेक्स समझते हैं। रियल एस्टेट में क्या मिस्टेक्स करते हैं? सिर्फ दूसरों को देखकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, खुद की रिसर्च नहीं कर पाते और कोई आपने लोन बर्डन ज़्यादा ले लेते हैं, लोकेशन को एनालाइज नहीं कर पाते, इमोशनल बाइंग कर लेते हैं, किसी से भी टिप्स लेके आप उस एरिया में एंटर कर लेते हो। और यही मिस्टेक स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, लोग यहाँ अपना मेन मोटिव रख के आते हैं कि उसे जल्दी बनना है, पैनी स्टॉक्स खरीदते हैं, पैनिक सेलिंग करते हैं, बिना नॉलेज के ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं रखते हैं। अब एक प्रैक्टिकल केस स्टडी लेते हैं। मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, रवि एंड अमन। रवि ने 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, अमन ने 50 लाख रुपए स्टॉक्स और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया। 10 से 15 साल बाद रवि को रेंट मिला, लेकिन मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स भी हुए। अमन का पोर्टफोलियो कंपाउंडिंग से कई गुना बढ़ गया। लेकिन अगर रवि ने प्राइम लोकेशन में जगह खरीदी होती तो उसकी वेल्थ भी सिग्निफिकेंटली बढ़ सकती थी। यानी विनर हमेशा एसेट नहीं होता, विनर होता है सही स्ट्रेटजी। व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू, यू हैव टू वर्क इट आउट। अब एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं? रिच इन्वेस्टर्स जनरली दोनों एसेट्स रखते हैं, फिजिकल रियल एस्टेट में भी और डिजिटल एसेट्स भी। पर ऐसा क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट स्टेबिलिटी देता है, जबकि स्टॉक मार्केट आपको स्केलेबिलिटी और लिक्विडिटी देता है। यानी स्मार्ट इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। अब एक सवाल आता है, एक कॉमन आदमी क्या करे? अगर आप बिगिनर हैं और आपके पास लिमिटेड कैपिटल है तो स्टॉक मार्केट और इंडेक्स फंड से शुरुआत करना प्रैक्टिकल हो सकता है। अगर आपकी इनकम स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए तो आप लार्ज कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट भी पावरफुल वेल्थ क्रिएटिंग एसेट बन सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट। कई लोग इन्वेस्टमेंट नहीं स्टेटस देखते हैं, लग्जरी फ्लैट, ईएमआई पर लेकर फाइनेंशियली स्ट्रेस रहना वेल्थ क्रिएशन नहीं बनती। एसेट वही है जो आपकी जेब में पैसा डाले। अब एक पावरफुल फैक्ट्स, दुनिया के कई बिलियनियर्स बिजनेसेस और स्टॉक से अमीर बने। भारत में कई फैमिलीज रियल एस्टेट एप्रिसिएशन से वेल्दी बनी। दोनों एसेट्स ने लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाई, लेकिन रॉन्ग डिसीजन दोनों में नुकसान करवा सकता है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट दोनों पावरफुल वेल्थ क्रिएशन टूल्स हैं। कोई एक कम्प्लीटली सही या गलत नहीं है, आपको चूज़ करना है आपको कहाँ जाना है। अगर आपको लिक्विडिटी, कंपाउंडिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और लो कैपिटल इन्वेस्टिंग चाहिए, स्टॉक मार्केट एक पावरफुल टूल बन सकता है। अगर आपको फिजिकल एसेट, रेंटल इनकम, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए तो आप रियल एस्टेट भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एसेट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन, नॉलेज, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। अब कुछ याद रखने वाली मैं आपको बातें बताता हूँ। आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट से बच के रहना है। फोमो में कभी भी इन्वेस्ट मत करो। आप लोन का बर्डन ज़्यादा मत लो, डाइवर्सिफिकेशन करो, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो, रिसर्च के बिना इन्वेस्टमेंट मत करो, एसेट को समझो, ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अब अगर मैं आपको कुछ सुझाव दूं तो मेरी तरफ से आप रेगुलर इन्वेस्टिंग करना सीखिए।
आप छोटे से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले है आपके पास 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें और याद रखें हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स को देखो, फंडामेंटल्स चेक करो और फिर ही जाके उसमें पार्टनरशिप लो। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग रिस्क मैनेजमेंट भी आपको सीखना होगा, हाउ मच यू कैन अफोर्ड टू लूज। अब कुछ फाइनल टिप्स, आपको क्विक रिच बनने का माइंडसेट आपको छोड़ना होगा। आप एक पैसा एक ही एसेट में मत लगाइए। तो दोस्तों, वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, लेकिन सही डिसीजंस, पेशेंस और डिसिप्लिन से फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर बनाई जा सकती है। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हम नेक्स्ट ऐसे ही और वीडियोस भी ला सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।